अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में हर साल 3 जनवरी को यौम ख़वातीन असातिज़ा मनाने रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। कई ऐलानात पर अमल निर्धारित, किसानों से भी नाइंसाफी, एमएलसी कविता का इल्जाम। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में भयानक सड़क हादसा, कार ने 2 ऑटोस को दे दी टक्कर, 3 अफराद हलाक और 5 दिगर जख्मी। कश्मीर का नाम बदलकर कशीब रखा जा सकता है, अमित शाह का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। खवातीन को तालीम याफ्ता बनाने के लिए अनथिक मेहनत करने वाली समाजी मुसल्ला सावित्री बाई फुले की जयंती पर हर साल तेलंगाना में खवातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। खवातीन को तालीम याफ्ता बनाने के लिए अनथिक मेहनत करने वाली समाजी मुसल्ला सावित्री बाई फुले की जयंती पर हर साल तेलंगाना में खवातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले की जयंती के मौके पर खवातीन असातिज़ा के दिन के तौर पर मनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए गए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सावित्री बाई फुले के ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने सावित्री बाई फुले की तारीफ करते हुए कहा कि वह भारतीय माशरे में तारीखी तब्दीलियों की बुनियाद रखने वाली शख्सियत थी। सावित्री बाई फुले ने खवातीन की तालीम को अहमियत दी और पसमानदा तबकात के लिए इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सावित्री बाई फुले का खवातीन की तालीम, सनफी इम्तियाज के खात्मे और जात पात की अदम मसावत के खिलाफ जद्दोजहद हर फर्द के लिए एक तहरीक है। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत सावित्री बाई फुले के नजरियात को हकीकत में बदलने के लिए काम कर रही है। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का आज 3 जनवरी जुमा को इफ्तिताह अमल में आएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। नुमाइश सोसाइटी ने इस साल ताजिरों को तकरीबन 2200 स्टॉल्स अलॉट किए हैं। नुमाइश में क्राकरी, राजस्थानी, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से तैयार शुदा सामान, कश्मीर से शॉल्स, दस्तकारी अशिया वगैरह जैसे सामान दस्तयाब होंगे। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का आज 3 जनवरी जुमा को इफ्तिताह अमल में आएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। नुमाइश सोसाइटी ने इस साल ताजिरों को तकरीबन 2200 स्टॉल्स अलॉट किए हैं। नुमाइश में क्रॉकरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों से तैयार शुदा सामान, कश्मीरी शॉल्स, दस्तकारी अशिया वगैरह जैसे सामान दस्तयाब होंगे। नुमाइश मैदान में खाने के कई स्टॉल भी लगे हैं, जहां मिठाई, हलीम व दीगर खानों का मजा लिया जा सकता है। बच्चों के लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पंडाल में जुए राइड्स शामिल है। रिवायती तौर पर नुमाइश का इफ्तिताह हर साल 1 जनवरी को होता है। ताहम साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाइस कौमी शोक की वजह से इफ्तिताही तकरीब को 3 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया था। दाखिला टिकट फी शख्स 50 रुपये रखा गया है। नुमाइश की वजह से ट्रैफिक का मसला पैदा होता है। ट्रैफिक मसले से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी तमाम इंतजामात किए हैं और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भी तैनात रहेगी। नुमाइश के दौरान चोरों और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। शी टीम्स भी नुमाइश में मौजूद रहेगी। तेलंगाना में किसानों की रैयतो भरोसा स्कीम पर अमलावरी की तैयारियों का काबीनी सब कमेटी ने जायजा लेते हुए 5 जनवरी से दरख्वास्तों की वसूली का फैसला किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना में किसानों की रैयतो भरोसा स्कीम पर अमलावरी की तैयारियों का काबीनी सब कमेटी ने जायजा लेते हुए 5 जनवरी से दरख्वास्तों की वसूली का फैसला किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव, वज़ीर माल टी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और वज़ीर इमारत व शिवार कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। काबीनी सब कमेटी ने फैसला किया कि ऐसे किसान जो काश्त करते हैं, उनकी अराजी पर रैयतो भरोसा स्कीम के तहत इमदादी रकम जारी की जाएगी। स्कीम के लिए किसानों से दरख्वास्तें तलब की जाएगी और अहदेदार सर्वे के जरिए सर्वे और सैटेलाइट मैपिंग के जरिए काश्त की जाने वाली अराजी की निशानदही करेंगे। 5 से 7 जनवरी दरख्वास्तें तलब की जाएगी। काबीनी सब कमेटी ने फैसला किया कि संक्रांति त्यौहार के बाद स्कीम पर अमलावरी का आगाज होगा। सब कमेटी ने साल नौ के मौके पर किसानों को रैयतो भरोसा स्कीम के आगाज की खुशखबरी दी है। स्कीम के मुताबिक इमदादी रकम रास्त तौर पर किसानों के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। काबीनी सब कमेटी ने स्कीम के रहनुमाया खतूत का जायजा लिया।
वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए अभी से मसाई करे। पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट में कायदीन और कारकुनों के इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी में पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात के तयन के बाद इंतखाबात होंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए अभी से मसाई करे। पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट में कायदीन और कारकुनों के इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी में पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के तयन के बाद इंतखाबात होंगे। हुकूमत की एक साला कारकर्दगी की बुनियाद पर कांग्रेस इलेक्शन में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत के कारनामों से आवाम को वाकिफ कराए और मजालिस मुकामी के इंतखाबात के लिए तैयार रहे। हुकूमत ने ज़राअत और किसानों की भलाई के लिए 30,000 करोड़ मख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि काबीना सब कमेटी रैतु भरोसा स्कीम के बारे में फैसला करेगी। संक्रांति त्यौहार से रैतु भरोसा स्कीम का आगाज होगा और जल्द ही नए राशन कार्ड की इजराई अमल में आएगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस के साबिक़ा हुकूमत ने रियासत के खजाने को खाली कर दिया। कमजोर माली मौक़िफ़ के बावजूद रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अहम इंतखाबी वादों की न सिर्फ तकमील की है बल्कि नई स्कीमात का आगाज किया जा रहा है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इंदिरा इंड्लू के तहत मकानात के अलाटमेंट में मुकम्मल शफाफियत रहेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हुकूमत ने किसानों से वादे के मुताबिक बारीक चावल के लिए फी कुंटल 500 रुपये बोनस की अदायगी का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि किसानों से वादे के मुताबिक 2 लाख रुपये तक के कर्ज़जात माफ किए गए, जिसके लिए 21,000 करोड़ की इजराई अमल में आई। पूनम प्रभाकर ने कहा कि सरकारी स्कीमात पर मुकम्मल शफाफियत के साथ अमलावरी होगी और बीआरएस दौरे हुकूमत की तरह बेकायदगियों की गुंजाइश नहीं रहेगी। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने आज हैदराबाद में जिले के कायदीन के साथ इजलास तलब किया। बिलखुसूस बोधन के कायदीन बड़ी तादाद में शरीक थे। इस मौके पर मुखातिब करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने से कबल कई ऐलानात करते हुए इख्तिदार हासिल किया, लेकिन इन ऐलानात पर अमलावरी नहीं की जा रही है। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने आज हैदराबाद में जिले के कायदीन के साथ इजलास तलब किया। बिलखुसूस बोधन के कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक़ा रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा, साबिक़ा रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन गणेश गुप्ता के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुखातिब करते हुए के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने से कबल कई ऐलानात करते हुए इख्तिदार हासिल किया, लेकिन इन ऐलानात पर अमलावरी नहीं की जा रही। किसानों को रैतु भरोसा देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब रैतु भरोसा की फराहमी के लिए शराइत आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 2 वक्त की रोटी फराहम करने वाले किसानों को रैतु भरोसा देने का हुकूमत का ऐलान सरासर गलत है। बगैर किसी शराइत के किसानों को रैतु भरोसा देने का मुतालबा किया। प्रजा पालना के नाम पर दरख्वास्तें हासिल की गई थी, लेकिन दोबारा किसानों से काश की जा रही है या नहीं, इस बारे में दरख्वास्तें हासिल करना सरासर गलत है। किसान रैतु भरोसा के लिए दफातर के चक्कर काट रहे हैं। के कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खवातीन को 2500 रुपये देने का ऐलान किया था और 18 साल मुकम्मल करने वाली लड़की को स्कूटी, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत 1 तोला सोना और दीगर कई ऐलानात किए थे, मगर इन ऐलानात पर अभी तक अमल नहीं किया गया। लिहाजा बीआरएस कारकुन हुकूमत की नाकामियों को लेकर अवाम के दरमियान पहुँच कर हकीकत को वाज़े करे। मुकामी दराजात के इंतखाबात के पेश नज़र बीआरएस कायदीन से तैयारियां करने की उन्होंने ख्वाहिश की। Among the thousands of BC community leaders, we are declaring that we are demanding that the central government immediately conducts caste census as a part of the general census that is going to take place in 2025. And another demand to the state government here, state Congress government here, is to implement the 42% reservation in the local bodies for the OBC communities. These two are the primary demands today, and thousands of BCs from across the states have gathered here on the eve of Savitribai Phule's birth anniversary, and our fight will continue. We've been fighting from last 1 year, and we will continue to fight until both of these parties fulfills their promises. Thank you. Jai Telangana. सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पसमानदा तबकात के मसाइल पर बीआरएस रुकन काउंसिल के कविता की जानिब से धरने के ऐलान को मज़ाहिका खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने 10 साल तक पसमानदा तबकात को नजरअंदाज किया, वो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। 10 साल तक इख्तिदार में रहने के बावजूद पसमानदा तबकात की भलाई का ख्याल नहीं आया।
सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने पसमानदा तबकात के मसाइल पर बीआरएस सुकून काउंसिल के कविता की जानिब से धरने के ऐलान को मज़ाहिका खैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने 10 साल तक पसमानदा तबकात को नजरअंदाज किया वो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। 10 साल तक इख्तिदार में रहने के बावजूद पसमानदा तबकात की भलाई का ख्याल नहीं आया। पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए दरकार फंड जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में हमेशा पसमानदा तबकात की भलाई के इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि मजालिस मुकामी में बीसी तबकात से नाइंसाफी के लिए बीआरएस जिम्मेदार है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि शराब इस्काम में मुलविस होने के बाद पार्टी में अपनी अहमियत को खतरा महसूस करते हुए बीसी तबकात के नाम पर कविता अपनी गिरती हुई साख को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा पार्क पर धरने से कबल कविता को बीआरएस दौरे हुकूमत में पसमानदा तबकात से नाइंसाफी पर वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे पर मेरा तकर्रुर खुद इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबकात को किस हद तक अहमियत देती है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीआरएस के सदर के ओहदे पर पसमानदा तबकात के कायद का तकर्रुर मुमकिन है। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात से किए गए वादों के मुताबिक कांग्रेस ने मजालिस मुकामी में 42% तहफ़्फ़ुज़ात का फैसला किया है, जिसके लिए तबकाती सर्वे का एहतमाम किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात 2 जनवरी को दिल्ली में किताब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3D एड्स के इजरा के मौके पर कहा कि कश्मीर का नाम कशीफ के नाम पर रखा जा सकता है। तारीख दानों ने किताबों के जरिए कश्मीर की तारीख बताने की कोशिश की है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात 2 जनवरी को दिल्ली में किताब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3D एड्स के इजरा के मौके पर कहा कि कश्मीर का नाम कशीफ के नाम पर रखा जा सकता है। तारीखदानों ने किताबों के जरिए कश्मीर की तारीख बताने की कोशिश की। मैं मौरखीन से अपील करता हूँ कि तारीखी सबूत की बुनियाद पर लिखे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मज़ीद कहा कि 150 साल का एक दौर था जब तारीख का मतलब दही द्रेबा से बली मारन तक एक और लैटिन से जमखाना तक था। तारीख यही तक महदूद थी। ये वक्त हुक्मरानों को खुश करने के लिए लिखी गई थी। तारीख से खुद को आज़ाद कराने का है। मैं तारीखदानों से अपील करता हूं कि वो हमारी हज़ारों साल पुरानी तारीख को हक़ाइक़ के साथ लिखे। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ अटूट रिश्ता है। लद्दाख में मंदिरों को तबाह किया गया। कश्मीर में आज़ादी के बाद गलतियां हुई जिन्हें फिर सुधार लिया गया। सबने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर पर ही, कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया और भाषाओं की विविधता जो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी कश्मीर में इसकी अनुभूति होती है। और मैं आज निश्चित रूप से इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2 यूटी बनाकर दोनों यूटी की राज्य की अधिकृत भाषाओं में कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी और जंस्कारी, ये सारी भाषाओं को समावेश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर भाषाओं को एक नया आयु देने का काम। हैदराबाद से शबरीमला जाने वाली अय्यप्पा स्वामियों की बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा केरला में पेश आया। शबरीमला घाट रोड पर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में बस ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कई अय्यप्पा भक्त शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हैदराबाद से शबरीमला जाने वाली अय्यप्पा स्वामियों की बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा केरला में पेश आया। शबरीमला घाट रोड पर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में बस ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कई अय्यप्पा भक्त शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही वो मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को कोटायम मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में हादसे के वक्त 30 अफराद सवार थे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके मादन्नापेट और उप्पुगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले अय्यप्पा स्वामी एक खानगी बस के जरिए शबरीमला जा रहे थे। हादसा उस वक्त पेश आया जब एरोमेल से पंपा नदी की जानिब जाते हुए नदी से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर
घाट रोड के एक मोड़ पर बस बेकाबू होकर उलट गई। बस 3 दरख्तों से टकराई, जिसकी वजह से बस खाई में गिरने से महफूज रह गई, वरना बहुत ज्यादा जानी नुकसान का खदशा था। इस हादसे में बस का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि बस में मौजूद भक्त जख्मी हो गए। వెళ్తున్నాము ఇప్పుడే డ్రైవర్నే కొడుతుండు మన పల్స్ A1 Civil 27। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। गुमड़ी दल मंडल के नलवाई जंगलाती इलाके में एक कार और ऑटो के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में ऑटो में सफर करने वाले 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक सड़क हादसा पेश आया। गुमड़ी दल मंडल के नलवाई जंगलाती इलाके में एक कार और ऑटो के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में ऑटो सफर करने वाले 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा नल्लावली जंगलात के करीब बालानगर मैट्रिक नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां जुमा की सुबह नरसापुर की तरफ से आने वाली एक स्विफ्ट कार ने तेज रफ्तारी में पहले सामने से आने वाले ऑटो को टक्कर मारी और फिर बालानगर से नरसापुर की तरफ जाने वाले एक और ऑटो को भी टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 3 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर मुसाफिरों को शदीद चोटें आई। इत्तला के मुताबिक हादसे में मेडचल जिले के खुतबुल्लापुर से ताल्लुक रखने वाली मनीषा मेदक जिले के रुस्तुमपेट के रिहायशी ऐश्वर्या और खुतबुल्लापुर सोराराम से ताल्लुक रखने वाले एक और शख्स हलाक हो गए। मजीद 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें नरसापुर के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। मुकामी अफराद की इत्तला पर गुमड़ी दल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। रियासत बिहार में पटना के मगरबी चंपारण जिले में पेश आने वाला ये दिल दहला देने वाला वाकया नौजवान नस्ल की बेतवज्जही और मोबाइल गेम्स की लत का एक अफसोसनाक नतीजा है। 3 नौजवान फुरखान आलम, समीर आलम और हबीबुल्लाह अंसारी जो नारकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलवे ट्रैक पर बैठकर पबजी गेम खेल रहे थे, ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। रियासत बिहार में पटना के मगरबी चंपारण जिले में पेश आने वाला यह दिल दहला देने वाला वाकया नौजवान नस्ल की बेतवज्जही और मोबाइल गेम्स की लत का एक अफसोसनाक नतीजा है। 3 नौजवान फुरखान आलम, समीर आलम और हबीबुल्लाह अंसारी जो नारकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलवे ट्रैक पर बैठकर पबजी गेम खेल रहे थे, ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तीनों नौजवान रेलवे पटरियों पर बैठे थे और कानों में एयरफोन्स लगाए हुए थे। पुलिस के मुताबिक वो ट्रेन के करीब आने का एहसास नहीं कर सके, क्योंकि गेम और एयरफोन्स ने इनकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले ली थी। ट्रेन ने उन्हें टक्कर दे दी और वो मौके पर ही हलाक हो गए। मरने वालों के अरकान खानदान पर यह खबर बर्फ बनकर गिरी। मुकामी लोगों ने भी इस वाक़ये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यह हादसा नौजवानों की गेम्स की तरफ से हद से ज्यादा दिलचस्पी और लापरवाही का नतीजा है। इस तरह के वाक़या तेजी से बढ़ रहे हैं। चंद माह कबल एक नौजवान दिल्ली के करीब रेलवे पटरी पर सेल्फी लेने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा। इसी तरह मध्य प्रदेश में एक और नौजवान ट्रेन के करीब गेम खेलते हुए हलाक हो गया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। तेलंगाना में हर साल 3 जनवरी को यौम ख़वातीन असातिज़ा मनाने रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान।
कई ऐलानात पर अमल नदारित, किसानों से भी नाइंसाफी, एमएलसी कविता का इल्जाम। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में भयानक सड़क हादसा, कार ने 2 ऑटोस को दे दी टक्कर, 3 अफराद हलाक और 5 दिगर जख्मी। कश्मीर का नाम बदलकर कशीब रखा जा सकता है, अमित शाह का बयान। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।